हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोगों का मेरे चैनल द जॉब इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 9 देखेंगे। अनिरुद्ध कुमार जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज़। लव कुश शर्मा गुड मॉर्निंग। नवीन कुमार गुड मॉर्निंग। दीपक सिंह स्टडी विद स्माइल गुड मॉर्निंग। आपका नाम बहुत अच्छा है, जो आप अंत में स्लोगन जोड़े हैं स्टडी विद स्माइल, रियली इम्प्रेसिव। अनिरुद्ध कुमार बहुत लेट सर, मैं लेट करता नहीं, लेट हो जाती है। सचिन राज गुड मॉर्निंग सर जी। ओके, यदि आप मेरे चैनल पे कोई व्यक्ति इसमें नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो आप कर ही देंगे, है ना। फटाफट शेयर कर दीजिए, हम सवाल का सिलसिला चालू करने वाले हैं अभी, है ना। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाते हैं और सवाल पर चलते हैं, है ना। तो प्रभात कुमार भी जुड़ चुके हैं, रिंकू राज जुड़ चुके हैं, संतोष कुमार गुड मॉर्निंग, भारद्वाज मनी गुड मॉर्निंग, सचिन राज गुड मॉर्निंग, रिंकू राज गुड मॉर्निंग। चलिए सुजीत कुमार गुड मॉर्निंग। गुड हिंदी मॉर्निंग इंग्लिश, चलो ठीक है, इंग्लिश भाषा है ना पसंद आई, है ना। चलिए अनिरुद्ध कुमार रैपिड फायर सर, बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है ना। हम लोग कम से कम ये प्लानिंग करेंगे कि 15 से 20 क्वेश्चन जरूर करें, ताकि 1 घंटा में 20 क्वेश्चन होगा तो सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को, है ना। चलिए आपके स्क्रीन पे सवाल ऐड हो चुका है, तो रैपिड फायर चालू हो चुका है और बस स्टार्ट हो जाइए। चलिए सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी पूर्वाह्न 5 बजे स्टेशन ए से चलती है और उसी दिन 9 बजे स्टेशन पर पहुंचती है ना। और दूसरी रेलगाड़ी है जो पूर्वाह्न 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और 10:30 बजे स्टेशन ए पर पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के सामने कितने बजे गुजरेंगी। सवाल तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, लेकिन ये इस सवाल का, है ना, बहुत आंसर, इसका एक मैं ट्रिक बताऊंगा आज, और वो बहुत मस्त ट्रिक होगा। बस उससे आप 10 से 15 सेकंड में सवाल को डन कर जाइएगा। आप मेरे साथ बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, है ना। और बस हर सवाल का सोल्यूशन 15 से 20 सेकंड में होगा, लेकिन आप बने रहें शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ऐड हो चुका है और उसका सोल्यूशन देखिए। ये सवाल पूछा है एसएससी सीजीएल टियर 1 2015 16 अगस्त का सवाल है ये, है ना। तो चलिए देखते हैं बंधु, इसमें आपको करना क्या होता है ना, कि आप किसी समय को एक रेफरेंस मान लीजिए। जैसे पहली रेलगाड़ी है जो 5 बजे स्टेशन पर पहुंचती है, सर 5 बजे स्टेशन से खुलती है और 9 बजे पहुंचती है, और दूसरी रेलगाड़ी 7 बजे स्टेशन बी से चलती है और उसी दिन 10:30 बजे स्टेशन पर पहुंचती है ए पर। चलिए तो करेंगे क्या आप देख लीजिए। सबसे सिंपल टेक्निक और ट्रिक, ऐसे मैंने इसको कल मेथड से बताया था, 3 तरीके से बताया था, है ना। तो अगर आपको मेथड जानना है तो पिछले क्लास का वीडियो में चले जाइएगा मेथड। आज मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। तो देखिए बंधु, इसमें रेफरेंस टाइम मान लेते हैं पहले हम, है ना। रेफरेंस टाइम मान लेंगे, आधार समय 5 बजे को। अब किसी को भी मान सकते हैं, 5 बजे को भी मान सकते हैं और 7 बजे को भी मान सकते हैं। पहली रेलगाड़ी कितना बजे खुलती है? 5 बजे। तो हम रेफरेंस टाइम क्या मान लिया? 5 बजे को आधार समय, ठीक है। और इसके बाद बस सॉल्यूशन 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा। इसके बाद एक ट्रिक लगाइएगा, आप क्या करिएगा वो देखिए पहले, है ना। इसका पहले का समय कितना है? 5 बजे स्टेशन से चलती है और 9 बजे पहुंचती है। तो इससे मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, है ना। तो पहले वाले का समय है कितना है बंधु? 4 घंटा।
और दूसरे वाले का समय कितना है, 7 बजे खुलती है और 10:30 बजे पहुंचती है। 7 बजे खुलती है और 10:30 बजे पहुंचती है, यानी कि 3.5, 3.1/2, यानी कि 7/2 है। इसका समय कितना है, 7/2। तो अब आप करेंगे क्या, देखिए ध्यान से, है ना, इसे आप 4 गुने 7/2 यानी कि T1 इंटू T2 बटा T1 प्लस T2। लेकिन एक गाड़ी है जो 5 बजे खुली है और दूसरे गाड़ी क्या खुली है, 7 बजे। तो 5 बजे वाला को 7 बजे पहुंचाने के लिए, यानी दोनों समय को इक्वल करना है खुलने का। तो 5 बजे वाला जो गाड़ी है वो 7 बजे की तुलना में वो क्या हुआ है, रेफरेंस किसको माने हम, 5 बजे वालों को, है ना। तो 5 बजे वालों को हम 7 बजे के पास पहुंचाएंगे। तो 5 बजे वाले को 7 बजे के पास पहुंचाएंगे तो 5 बजे वाले का चाल कितना है, सॉरी समय कितना है, 4 है ना। 4 इंटू और 7 बजे पहुंचाने के लिए कितना घंटा लेट, 2 घंटा बाद पहुंचाना पड़ेगा। बस आंसर इसका आ गया। सोल्व कर सकते हैं आप इसको अब, है ना। देखिए बंधु, तो 4 इसको कट जाएगा ये, तो 7 दूनी 14, 8 22, 14 8 कितना हो गया, 22 हो गया। अब बटा 4 दूनी 8 और 7 15, है ना। अब बटा 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके, है ना। अब इसे आप सोल्व कर लीजिए। ये आ गया आवर में ना, आवर में आ गया तो सेकंड में इसको चेंज कर, मिनट में इसको चेंज कर लेते हैं। तो 22 गुने 2 बटा 15 अगुने कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो 4 गुने 7/2, 7 दूनी 14, 8 22, और ये 4 दूनी 8 7 15/2, है ना। तो यहां हो जाएगा ये 15 चौके 60। अब 22 गुने 8 करिए, तब 22 गुने 8 करेंगे तो कितना होगा बंधु, 2 8 16 के 1, 2 8 16 1 17, 176 मिनट हो गया, है ना। 176 मिनट हो गया, है ना। 176 मिनट हो गया तो इसको घंटा में चेंज कर लीजिए तो कितना होगा, 60 दूनी 120, 2 घंटा 56 मिनट, 2 घंटा 56 मिनट हो गया, है ना। अब मेरा रेफरेंस टाइम कितना बजे था, 5 बजे। तो 5 बजे में 2 घंटा 56 मिनट जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ गया, 7:56 मिनट। ठीक है ना। आंसर आप लोग का, कुछ लोगों का आ चुका है ना। तो मैंने इसे ट्रिक से बता दिया, फिर से मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है इसमें, है ना। देखिए, पहले दोनों टाइम को मल्टीप्लाई कर लेना है, पहले दोनों टाइम को मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके। फिर से ध्यान से सीखेंगे। एक का टाइम कितना है, 4 है, और दूसरे का टाइम कितना है, 7/2, यानी कि 3.5 घंटा है। तो चलिए T1 इंटू T2 बटा T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2। ध्यान से इसको देखिएगा, T1 प्लस T2। अब रेफरेंस मैंने किसको माना है, 5 बजे वाला को, और दूसरा समय कितना है, एक गाड़ी 5 बजे खुलती है और एक गाड़ी कितना बजे खुलती है, 7 बजे। तो ये 2 घंटा पहले इसकी तुलना में ना, तो 5 को हम कहां पहुंचाएंगे, 7 बजे के पास पहुंचाएंगे। तो चलिए 5 वाले का चाल कितना है, 4, और ये कितना घंटा पीछे है 7 बजे वाला से, बोलो 7 बजे वाला से कितना घंटा पीछे है, 2 घंटा। तो इसको यहां पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 घंटा बाद। तो चलिए बन गया, यानी कि 7 दूनी 14, 8 22, और नीचे कितना था, 15/2। तो इसको 2 पर लेकर चले जाएंगे, तो ये तो हमारा घंटा में आ गया ना। चलिए मिनट भी इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 से गुना करेंगे तो 22 गुने 8 आ जाएगा, यानी कि 176 मिनट। और 176 मिनट कितना हो जाएगा बंधु, 2 घंटा 56 मिनट, 2 घंटा 56 मिनट। और आंसर कितना आ गया, 7:56। एनी डाउट, चलिए, है ना। आप इसे रेफरेंस टाइम 7 बजे वाला को भी मान सकते हैं, याद रखिएगा, रेफरेंस टाइम आप 7 बजे वाला को भी मान सकते हैं। तो 7 बजे वाला को मानेंगे तो 5 बजे पहुंचाने के लिए, यानी कि दोनों का टाइम इक्वल करना है, तो 5 बजे वाला पहुंचाने के लिए 2 घंटा माइनस करना होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं एक बार इसको, रेफरेंस टाइम 7 बजे मानते हैं। रेफरेंस टाइम यदि 7 बजे मानेंगे तो बस कुछ नहीं करना है ना। 7 बजे मानेंगे तो T1 इंटू T2 तो होगा ही होगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा,
किसी से भी मान के बना सकते हैं। तो पहले करते हैं T1 इंटू T2, तो 4 इंटू 7/2 है ना, 4 इंटू 7/2 प्लस 4 प्लस 7/2। अब ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस हम किसको मान रहे हैं, 7 बजे वालों को, और एक गाड़ी कितना बजे खुलती है, 5 बजे, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, 2 घंटा। किस वाले के समय के साथ, 7 बजे वाला का। तो 7 बजे वाला का समय कितना है, बोलो 7/2 है ना, 7/2। तो इसको माइनस करेंगे 7/2 इंटू 2, ओके है ना। 7 बजे वाला समय को 5 बजे पहुंचाना है, दोनों का टाइम इक्वल करना है। 7 बजे वाला को 5 बजे पहुंचाने के लिए 2 घंटा माइनस करना होगा, तो इसका समय कितना है, 7/2 इंटू 2। तो ये कट गया है ना। आप चाहे तो इसे रख भी सकते थे है ना, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये बोलो बंधु 28/2 है, और ये कितना है, 14/2, यानी कि वहां कितना बचेगा, 14/2 बच जाएगा, और नीचे से कितना आ जाएगा, 15/2, यानी कि 14/15 घंटा यहां से आ गया। 14/15 घंटा का मतलब क्या हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे तो मिनट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 56 मिनट। तो रेफरेंस हमने किसको माना था, 7 बजे को, तो 7 बजे को रेफरेंस माना था, तो 56 मिनट ऐड कीजिए, आंसर कितना आ गया, 7:56 आ गया। चलिए है ना, तो ये एक बेहतर टेक्निक था, याद रखिएगा, इसे बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा है ना। अगर आप कहिए तो मैं इसका टेक्निक ट्रिक लिख देता हूं, ठीक है। चलिए, ट्रिक इसका है बंधु, ध्यान से देखिएगा है ना। इसका ट्रिक ये है कि T1 इंटू T2 बटा T1 प्लस T2। रियल ट्रिक इसका यही है, लेकिन ये तब अप्लाई होता है जब दोनों का समय क्या होता है, बराबर होता है। दोनों का समय क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। यदि हम बराबर समय रखेंगे तो बस यही ट्रिक अप्लाई होगा, यानी कि जब दोनों गाड़ी एक ही समय पर खुलेगी, कोई लेट नहीं है, दोनों 5 बजे खुलती, तो इसी ट्रिक से बनेगा, ठीक है। और वो रेफरेंस टाइम 5 बजे हो जाता। लेकिन ये एक गाड़ी 5 बजे खुली है और दूसरी गाड़ी कितने बजे खुली है, 7 बजे, तो यहां टाइम अलग अलग है। ध्यान से देखिएगा, यहां टाइम क्या है, अलग अलग है ना। तो अगर हम इस वाले को रेफरेंस मान रहे हैं, रेफरेंस पहले वाले को मान रहे हैं, तो रेफरेंस हम क्या मान रहे हैं, पहले वाले को, तो पहले वाले को रेफरेंस मानेंगे तो क्या होगा, ये इसको पहुंचाना है इसके पास, तो जितना पहले चलेगा उतना उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो T1 इंटू एल, T1 इंटू एल, जितना वो पहले चला था, यानी L फॉर लेट है ना, तो जितना दोनों के बीच का अंतर रहेगा ना, उतना इसमें ऐड कर देंगे, T डिफरेंस कह सकते हैं। और ये इस सवाल, इस ट्रिक से बहुत जल्दी बन जाएगा सवाल। चलिए दोस्तों, यदि हम T2 को रेफरेंस मानेंगे, दूसरे वाले को रेफरेंस मानेंगे, तो क्या करेंगे, यहां इसको फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये इसको हमको पहुंचाना है कहां, T1 के पास। चलिए, बहुत डिस्कशन हो गया इसका। अगला सवाल, अगला सवाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक बार थोड़ा सा रुक जाइए, एक सवाल जो हमने कल किया था उसको पहले एक बार और कर लेते हैं इसी ट्रिक से, ताकि आपके दिमाग में और अच्छी तरह से ये बात बैठ जाए। तो चलिए देखते हैं। आप लोग इसी ट्रिक को अप्लाई करके आंसर बताइएगा। आंसर तो आपको मालूम है इसका कि 9:24 होगा, कल इस पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन आज मैं इसे फिर बताऊंगा है ना, इसी ट्रिक से। तो चलिए बंधु, मात्र 15 से 20 सेकंड, आंसर बताइए जल्दी से, फास्ट। आंसर तो 9:24 है, लेकिन ट्राई करके बताइएगा। अलेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि फिर से मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। एक सवाल और आ चुका होगा आपके स्क्रीन पे। देखिए, तो पहले वाले का टाइम कितना है, 7 बजे खुलती है, 11 बजे पहुंचती है, 4 घंटा है। और दूसरे वाले का इसमें भी 7/2 ही घंटा है, 3.5 घंटा है ना, 7/2। चलिए शुरू कीजिए। तो मैंने क्या बताया था अभी, T1 T2 बटा T1 प्लस T2। चलिए बंधु, मैं इसको फिर से बता रहा हूं। तो इसका टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, T1 T2 बटा T1 प्लस T2। लेकिन ये तब लगेगा जब दोनों गाड़ी 7 बजे ही स्टेशन से खुलती। मैं फिर से बोल रहा हूं, दोनों गाड़ी स्टेशन से 7 बजे ही खुलती, लेकिन एक गाड़ी 7 बजे खुली है और एक गाड़ी
8 बजे खुली है। अब ध्यान रखना, अगर मैं रेफरेंस टाइम, रेफरेंस टाइम यदि मैं 7 बजे को मानता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कितना बजे को मान रहा हूं? 7 बजे को। और दूसरी गाड़ी के बजे खुलती है? 8 बजे। तो 7 से 8 जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बंधु? 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। 1 घंटा क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, 1 घंटा ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए, तो पहले वाले का समय कौन है? T1 है ना, तो T1 इंटू कितना अंतर है दोनों का? 1। और 7 से 8 जाना है, तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बस बन गया। तो क्या होगा? पहले का समय कितना है? 4 घंटा, दूसरे का समय है 7/2, और नीचे वही 4 + 7/2 प्लस 4 × 1। T1 कितना है? चलो मैं यहां लिख देता हूं, किसी को दिक्कत है तो, है ना, आपके स्क्रीन पे नहीं ऐड हो रहा होगा। चलिए, T1 बराबर 4 घंटा है, 7 से 11 चलता है, और T2 कितना है? 8 से 11:30, यानी 3.5 घंटा। तो 3.5 कितना हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा। चलो बंधु, तो 4 इंटू कितना होगा? ये 1 होगा। क्या बन गया? है ना, देखिए, तो कितना हो जाएगा ये? 7 दूनी 14, 4 18, अब बटा, है ना, 4 दूनी 8 7 15, 8 7 15/2, तो 2 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, है ना। तो चलिए बंधु, तो ये घंटा में आ गया आंसर। इसको हम क्या करेंगे? 4 से गुना कर लेंगे, 60 से गुना कर लेंगे। तो 60 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा उधर। तो 18 × 8 = 44 से 144 मिनट आ गया। 144 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटा 24 मिनट। और 2 घंटा 24 मिनट किस में ऐड करेंगे? 7 बजे में। तो 2 घंटा 24 मिनट ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 9:24। आंसर आ गया। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल आंसर तो इसका कल ही से मालूम है हम लोग को। इसी को हम लोग रेफरेंस टाइम 8 बजे भी मान के भी बना सकते हैं। क्या 8 बजे मान के भी बता दें? है ना, चलिए, है ना, तो, है ना, ओके, इसको मैं एक बार और बता देता हूं। रेफरेंस टाइम 8 बजे मान करके देखिए, इस बार हम किसको रेफरेंस मानेंगे बंधु? 8 बजे को मानेंगे। किसको मानेंगे? 8 बजे को। रेफरेंस किसको मान रहा हूं मैं? 8 बजे, यानी कि बाद वाला को, है ना। तब बाद वाला को कहां पहुंचाना है? पहले। तो 1 घंटा माइनस करेंगे। चलिए देखते हैं ना। तो इसमें अब ध्यान से देखिएगा, रेफरेंस हम किसको माने हैं? T2 वाले को, 8 बजे वाले को। तो 8 को कहां पहुंचाना है? 7 बजे। तो 7 बजे पहुंचाना है, तो क्या करेंगे बंधु? -1 होगा। अब -1 किस में होगा? T2 वाला रेफरेंस है ना, तो -T2 × 1 हो जाएगा। चलिए, सवाल खत्म, है ना। तो 4 × 7/2, इसका भी समय वही है ना, 4 + 7/2 - 7/2 × 1 हो जाएगा। तो 4 दूनी 4 7 28/2 - 7/2, 21/2 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया 15/2, है ना। तो 2 2 कट जाएगा, 21 बटा कितना हो जाएगा? 15 घंटा। 21/15 घंटा, यानी कि इसको मिनट में हम चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 21 चौके कितना हो जाएगा? 84 मिनट। और 84 मिनट का मतलब कितना हो गया बंधु? 1 घंटा 24 मिनट। अब जरा सोचिए, रेफरेंस टाइम हम किसको माने थे? 8 बजे को। तो 1 घंटा 24 मिनट ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 9:24। चलिए, आंसर आ गया है। अगला सवाल ये तो हो ही चुका है। चलिए, ये सवाल बनाइए। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन छोड़ने के 6 घंटा बाद, है ना, स्टेशन छोड़ती है। 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। मालगाड़ी की गति बताइए। चलिए, धन्यवाद। आगे चलिए। 5 बजे स्टेशन ए से चलती है। 80 किलोमीटर की गति से चल रही यात्री गाड़ी मालगाड़ी स्टेशन के 6 घंटे बाद रेलवे स्टेशन छोड़ती है और 4 घंटे में उससे आगे निकलती है। मालगाड़ी की गति बताइए। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो चलिए बंधु, इस सवाल को हमने
बहुत डिटेल में चर्चा कर दिया, कल भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा हो गई है। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये बहुत आसान सवाल है ये। यदि मैं देखूं 80 किलोमीटर की गति से चल रही यात्री रेलगाड़ी, हाँ आंसर आ चुका है ए, यात्री रेलगाड़ी मालगाड़ी के 6 घंटे बाद खुलती है और 4 घंटे में उससे जा मिलती है। यानी कि मालगाड़ी कितनी चली होगी, 6 और 4 10 घंटा चली होगी, है ना। तो चलिए थोड़ा मैं पिक्चर इसका बना देता हूं ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। देखो बंधु, पहले ये कोई गुड्स ट्रेन होगी, मालगाड़ी होगी जो 6 घंटा चल ली। तो 6 घंटा चल ली, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 6 घंटा चल ली तो मान लो कि मालगाड़ी यहाँ आ गई और ये अब कौन गाड़ी खुल रही है यहाँ से, यात्री गाड़ी है। तो ये है यात्री गाड़ी और ये है मालगाड़ी। तो ये पहले 6 घंटा चल ली, है ना, और अब के घंटा बाद इसको पकड़ लेगी, ये वाला 4 घंटा बाद पकड़ लेगी। कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद। तो जरा सोचिए, कहीं तो ये दोनों मिलेगा, कहीं तो ये दोनों मिलेगा। तो ये कितना चला, ये चला 6 और 4 10 घंटा और ये टोटल कितना चला, 4 घंटा। तो बहुत आसान सवाल है ये। डिस्टेंस क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से बन सकता है और डिस्टेंस के भी कॉन्सेप्ट से बन सकता है ना। तो पहले वाली कितने घंटे चली, 10 घंटे। तो पहले वाले की चाल पूछ रही है, तो मान लो कि मालगाड़ी की चाल कितनी है भी और टोटल कितना चला 10 घंटा। और ये यात्री गाड़ी का चाल कितना है बंधु, बोलो 80, और इसका चाल हमने कितना मान लिया है भी। तो भी इंटू कितना 10 बराबर 80 इंटू 4, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो भी बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। भी बराबर 32। अगला सवाल, कोई दिक्कत, चलिए वेल डन। अनिरुद्ध कुमार, दीपक कुमार, सुजीत कुमार, है ना। दीपक कुमार बोल रहे हैं कि 10H बराबर 320, तो 4H बराबर 320, बिल्कुल, है ना। अगला, है ना, हाँ उससे भी बना सकते हैं, बिल्कुल सही है ना? चलिए, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दो कार एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती है, क्रमशः 35 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की गति से चलती है। दोनों कारें एक ही दिशा में कितने समय बाद मिलेंगी, कितने समय बाद मिलेंगी, जल्दी से आंसर बताइए। सी, बिल्कुल। देखते हैं अभी क्या होता है। चलिए बंधु, है ना, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, है ना, और एक का चाल 35 और एक का चाल 25 है। तो रिलेटिव कितना हो गया, 10। तो 10 छके 60, यानी आंसर 6। बहुत अच्छे, है ना। एक ही दिशा में चले तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं बंधु, 35 माइनस 25, रिलेटिव निकालने के लिए माइनस करते हैं। और टाइम कितना हमने मान लिया, t। चलो डिस्टेंस कितना है, 60। तो ये कितना है, 10 ना, तो 10 छका 60 हो गया। कोई डाउट? चलिए यदि पिक्चर से समझना चाहते हैं तो पिक्चर से समझ लीजिए। ये मान लो कि डिस्टेंस 60 है और आगे वाला का स्पीड क्या होगा, कम होगा, अब पहले वाला का स्पीड ज्यादा होगा। चलिए ये 25 और ये कितना, 35। तो सोचो भाई, ये 25 है, ये 35 है, तो दूरी का जो अंतर है वो किससे कवर होगा, 10 से कवर होगा ना। 25 और 25 रहता तो कभी भी बीच की दूरी समाप्त नहीं होती, है ना। तो बीच की दूरी समाप्त करने के लिए किससे होता है, दोनों के बीच के अंतर से। चलो 10 छक्का 60, यानी आंसर आ गया 6। अगला सवाल की ओर चलते हैं, जल्दी से बताइए। दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती है। ट्रेनों की गति क्रमशः 45 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 45 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, जल्दी से आंसर बताइए, है ना। तो 5 × 3/4, 15/4, यानी कि जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्या आंसर आ चुका है ना। दीपक कुमार आंसर दे चुके हैं, विद्याशरण सिंह भी आंसर दे चुके हैं, सुजीत कुमार भी दे चुके हैं, वेल डन। आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि अपने ग्रुप और सर्किल, फ्रेंड सर्किल में थोड़ा शेयर करें इस बात को, है ना।
और आपकी सेवा में हमेशा हम हाजिर रहेंगे। तो बस आप ग्रुप में शेयर कर देंगे। पढ़ाई के वक्त, पढ़ाई के बाद आपका हमें समर्थन, सपोर्ट, प्यार चाहिए। देखिए, चलिए बंधु, आंसर आ चुका है 3.75। वेल डन, बहुत अच्छा है ना। एक ही दिशा में है तो क्या करेगा बंधु, अभी जो टाइप चल रहा है एक ही दिशा का चल रहा है ना। कल समय अभाव के कारण हमने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, आज हमने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो 45 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा ये। एक ही समय में रिलेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं, और इनटू टी बराबर कितना, दोनों ट्रेन के बीच की दूरी। अच्छा 45 मिनट दिया हुआ है यहाँ, तो 45 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3/4। तो बोलो 5 इंटू 3/4 यानी कि 15/4। आंसर क्या होगा, 3.75। चलिए अगला सवाल, आसान है ये। अगला सवाल देखेंगे। एक मालगाड़ी है, एक स्थान से, है ना, एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर की गति से चलना प्रारंभ करती है, और दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। पहली गाड़ी को 9 बजे शाम पार कर लेती है, तदनुसार दूसरे गाड़ी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। आंसर बताइए इसका, फास्ट, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, डू फास्ट। चलिए सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे। रवि कुमार जुड़ चुके हैं और आंसर भी बता चुके हैं 3.75। अगले सवाल का आंसर बताइए। चलिए 1 बजे 3 बजे, तो 1 बजे वाला जितना चलेगा उससे 3 बजे वाला क्या चलेगा, 2 घंटा कम चलेगा, है ना। तो 1 बजे वाला कितना घंटा चलेगा, 8 घंटा। 3 बजे वाला कितना चलेगा, 6 घंटा। चलो भाई, बन चुका है। एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे, आंसर में लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है इसमें आंसर में, क्या हुआ। चलिए आंसर जल्दी से बताइए। दूसरी रेलगाड़ी उसी स्थान से चल रही है ना, उसी दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो क्या दिक्कत है इसमें। डिस्टेंस बराबर कीजिए। एक ही स्थान से चल रही हो तो दोनों का डिस्टेंस क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो कितना होगा बंधु, 18 इंटू 8 बराबर भी इंटू 6 बन गया। सुजीत कुमार 24, अनिरुद्ध कुमार 18 बोल रहे हैं, संजीत कुमार 24 बोल रहे हैं। चलिए, है ना, देखो बंधु, है ना, एक ही स्थान से दोनों गाड़ी चले तो सिंपल बात, दूरी को क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, है ना। तो देखिए, एक ही स्थान से ये चल रही है, दूसरे भी क्या चल रही है, एक वही स्थान से चल रही है। तो बताइए 1 बजे चलती है ना पहले वाली, और इसकी चाल कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देंगे, ये पहले की बात है ये, है ना। और दूसरी रेलगाड़ी क्या चल रही है, वो 3 बजे चल रही है। कितना बजे चल रही है, 3 बजे, और इसका चाल कितना नहीं दिया हुआ है, भी मान लेते हैं। अब ये दोनों गाड़ी कहीं जाकर के मिलती है, और टाइम कितना हो रहा है बंधु, 9 बजे। आप बहुत स्मार्ट विद्यार्थी हैं, आप लोग सोच सकते हैं आराम से। चलो, तो दोनों का डिस्टेंस तो बराबर ही होगा ना, क्योंकि एक ही स्थान से चली है तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर है। एक ही स्थान से निकल करके दूसरे स्थान पर जा मिल रही है तो दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। तो बोलो, तो चाल इंटू समय, तो 1 बजे से 9 बजे, तो कितना होगा उसका दूरी, d1 बराबर d2 है ना, और d1 बराबर d2 है तो क्या होता है, v1 t1 बराबर v2 t2। चलो, तो 18 इंटू 8 बराबर v इंटू 6, और आंसर कितना हो जाएगा इसका, 24 हो जाएगा। अगला सवाल, एक सिपाही किसी चोर का, चलिए अनिरुद्ध कुमार करेक्ट कर चुके हैं, आंसर 24 होगा, बिल्कुल राइट। दीपक कुमार, है ना, मैथमेटिक्स से जवाब दिए 140/6। चलिए आपका भी आंसर सही है ना। सुजीत कुमार का सबसे पहला आंसर सही आया था। दीपक सिंह भी आंसर दे चुके हैं। चलिए धन्यवाद। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन का इसमें ध्यान रखिएगा।
सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो गति किसकी तेज हुई, है ना? बताओ, सिपाही की, अगर सिपाही की गति तेज नहीं रहेगी तो चोर को पकड़ेगा कैसे, है ना? 8 मिनट में 1 किलोमीटर और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी। चलिए डिस्टेंस बराबर करेंगे और मस्ती से बनाएंगे इस सवाल को। रिलेटिव से भी बना सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल करके भी बना सकते हैं, आपको जैसे मर्जी हो वैसे 20 से 25 सेकंड में सवाल को बना सकते हैं। तो आंसर बताइए जल्दी से। चलिए, है ना, सभी लोग लाइक कर देंगे। अगला सवाल देखिएगा बंधु, ये हो गया सिपाही यानी कि पुलिस, है ना? यहां से लिख सकता हूं मैं, हाँ बिल्कुल, यहां ये हो गया पुलिस और पुलिस का चाल वीपी, अभी निकालते हैं हम लोग कितना आएगा इसका, और ये हो गया चोर यानी कि थिप, है ना, और इसका चाल हम वीटी लिख रहे हैं अभी। दोनों की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ, 100 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर, है ना। और ये कहीं तो जाके मिलेगा, रिलेटिव से भी बन सकता है, ठीक है, रिलेटिव से भी बन सकता है और रिलेटिव से भी बन सकता है, और किससे बन सकता है, डिस्टेंस इक्वल करके टाइम कांस्टेंट बीच में है, एक ही समय दोनों भागना चालू कर रहा है, तो दोनों जब मिलेगा तो उसका टाइम भी इक्वल होगा, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। दोनों जब चल रहा है तो टाइम भी इक्वल होगा, है ना। चलिए कैसे भी बना सकते हैं इसको, तो बाद में हम इसे क्या कर लेंगे कि यहाँ ये चोर है और यहाँ कौन है, ये मान लो पुलिस है, दोनों साथ साथ आ गए, दोनों क्या आ गए, साथ साथ। तो चोर वाला दूरी को हम कितना मान रहे हैं, डी। चोर वाला दूरी कितना मान लिया बंधु, डी मान लिया, है ना। तो पुलिस वाला दूरी कितना हो जाएगा, डी प्लस 100। क्या बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से इसको बनाया जाए, चलिए बना लेते हैं, है ना। तो दोनों का समय तो इक्वल है, मान लो कि ये 8 बजे पुलिस देखा और 8 बजे ही चोर भाग रहा है फॉर एग्जाम्पल के लिए, और मान लो कि ये 8:20 में पकड़ा गया, तो दोनों के पास समय कितना है, 20-20 मिनट है फॉर एग्जाम्पल। तो एक ही साथ निकलने से मिलने की समय क्या होता है, इक्वल होता है। तो और समय इक्वल होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ आर इक्वल, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो और चाल का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए बंधु क्या होगा इसमें, चोर का दूरी हमने कितना मान लिया, डी, और इसका दूरी कितना हो गया, डी प्लस 100। क्योंकि दोनों का टाइम इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे, इसके चाल का रेशियो, इसके चाल का रेशियो ले लेंगे। तो चाल का रेशियो क्या कहता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट में 1 किलोमीटर, और सिपाही कितना, 8 मिनट में 1 किलोमीटर, है ना। चलो तो क्या होगा बंधु, यहां हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा कितना, 10। इसमें एक फायदा ये है रेशियो वाले टेक्निक में कि आपको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देखते हैं, ये हो गया 4 और ये हो गया 5, तो 5D और ये हो गया 4D प्लस 100, 400, यानी कि D बराबर कितना आ गया, 400। आंसर आ चुका है। चलिए क्या आप लोग समझे या फिर से बताएं, आंसर 400 दे चुके हैं लोग, है ना। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग? यदि है ना नहीं समझे तो मैं इसे फिर से बता देता हूं। देखो बंधु, एक ही समय जब भागना चालू करता है तो एक ही समय भागने से मिलने की जो मिलने के बीच का अंतराल होता है वो दोनों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। और जब दोनों का समय बराबर होगा तो डिस्टेंस का रेशियो और चाल का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। ये मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में बताया है, यदि आप पहले क्लास कर चुके हैं तो चलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूं यदि आपको कुछ दिक्कत है। टाइम जब कांस्टेंट होता है बंधु, तो ये थ्योरी में हमने बताया है कि d1 बटा d2 इक्वल टू क्या होता है, v1 बटा v2। ध्यान दीजिएगा, तो हमने किया यहां क्या